तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उन विश्लेषकों के मुंह में दही जम गई होगी जो इस बात पे कमेंट कर रहे थे कि चुनाव का परसेंटेज कम हो रहा है, इसलिए बीजेपी चुनाव हार रही है। फेज 4 में तो ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है क्योंकि चुनाव का परसेंटेज जो है वो पिछले बार से ज्यादा बढ़ गया। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। तो आज फेज 4 के चुनाव की बात करेंगे और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे सभी राज्यों की। एनालिसिस के शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि बीजेपी जो है वो पूरे देश में सभी सीटों के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रही थी और पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रही है। बीजेपी ने अपने राज्यों को 2-3 हिस्सों में बांटा था, सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज को। और इस तरह से बांटा था कि किन सीटों पर बीजेपी स्ट्रांग है, किन सीटों पर रिलेटिवली वीक है और किन सीटों पर बहुत वीक है। और उस हिसाब से उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे। और सभी इलाकों में, सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में बड़े नेताओं की रैलीज लगाई गई थी। और खासकर उन सीटों पे जहां पे बीजेपी कमजोर है पर जहां पे बीजेपी गेन करना चाहती है, उन सब सीटों पे डायरेक्टली या तो प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह जी या योगी आदित्यनाथ जी या जेपी नड्डा जी, इस तरह के लोगों को डायरेक्टली उनके कार्यभार में उन कंस्टिट्यूंसीज के कार्यभार में लगाया गया था। और इस तैयारी का फायदा इस चुनाव में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। बीजेपी, पिछले चुनाव 2019 और 2014 की बात करें तो इन दोनों चुनावों से ये चुनाव कैसे अलग है, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में, पिछले दोनों चुनावों में एक वेव इलेक्शन था, मोदी के नाम पर मोदी वेव में बीजेपी ने अच्छी सीटें जीती। पर इस इलेक्शन में ये ना सिर्फ एक वेव इलेक्शन नहीं है, यहाँ पे वेव इलेक्शन के साथ सीट बाय सीट भी बीजेपी लड़ रही है और बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही है। हर सीट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है बीजेपी ने। और इसमें पिछले 2-3 साल का मेहनत है बीजेपी का। और ये आपको रिजल्ट्स देखकर भी पता चल जाएगा। अगर आप रिसेंटली की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में बीजेपी की हार की संभावना थी। और उस हार को बीजेपी ने जीत में बदल दिया क्योंकि उन्होंने कोई चेहरा नहीं दिया और सीट वाइज चुनाव लड़ी यहाँ पर इन तीनों राज्यों में। अब इस चीज में, सेंट्रल इलेक्शन में जब पीएम मोदी का चेहरा ऐड हो जाता है, तो आप समझिए कि उसका कितना उसका इफेक्ट होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बीजेपी के लिए। और यही इस चुनाव की बहुत बड़ी स्टोरी है। जो बीजेपी का जो वेव है वो, उसको मदद मिल रहा है बीजेपी की तैयारी से। यहाँ से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। दूसरी तरफ विपक्ष की बात कर लेते हैं तो उनकी तरफ कोई वेव तो नहीं है, वेव तो अभी भी मोदी के तरफ ही है। और उसके अलावा जो उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन में जो सपोर्ट किया है, राहुल बनाम मोदी इलेक्शन को बनाकर, उसका उन्हें विशेष खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि राहुल गांधी का चेहरा और मोदी का चेहरा आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा जो बीजेपी अपने सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स को, सारे बड़े लीडर्स को सारी सभी सीटों पे लगा रही है, और इवन टफ सीटों पर, जैसे कि वायनाड की राहुल गांधी की सीट देख लीजिए या ओवैसी की हैदराबाद की सीट देख लीजिए, सभी सीटों पर अपने बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी चुनावी मैदान में खड़ा करी हुई है और सभी सीटों पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। वहीं आप विपक्ष की बात करें तो सारे विपक्ष के बड़े लीडर्स जो हैं वो या तो चुनाव में खड़े ही नहीं हो रहे हैं, और अगर खड़े हो रहे हैं तो बहुत सेफ सीटों के साथ में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और अपना कम से कम नुकसान करने का कोशिश कर रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये हो गई, ये दोनों हो गई इस इलेक्शन के ओवरऑल एनालिसिस कि ये इलेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब सीटों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तेलंगाना से शुरू करते हैं। और तेलंगाना में जो ग्राउंड की स्थिति आ रही है, वो ऐसा लग रहा है बीजेपी ने वहां चमत्कार कर दिया है। अगर स्पेसिफिक सीटों की बात करूं तो तेलंगाना में टोटल 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और उसमें से 2.5% से 3% पोलिंग परसेंटेज अप हो चुका है तेलंगाना में। और सीटों के मामले में बीजेपी की आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, जहीराबाद, मेदक, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और चेवल्ला, ये सीटें बीजेपी के खाते में आराम से आती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट है, पर बीजेपी के फेवर में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है और इन सीटों पे बहुत तगड़ी स्थिति है बीजेपी की। इसके अलावा कुछ और सीटों पे भी बीजेपी जहां पे मजबूत फाइट दे रही है, जैसे महबूब नगर, पेटापल्ले, नगर कुर्नूल, नलगोंडा, वारंगल, इन सब सीटों पे भी फाइट बहुत अच्छी है। हो सकता है बीजेपी सारी सीटें ना जीत पाए, पर बीजेपी चार से तो बेहतर, जो पिछले बार की परफॉर्मेंस है उन चार से तो बेहतर परफॉर्म करने जा रही है और बहुत बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने जा रही है। और ये प्रेडिक्शन ये है कि बीजेपी तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी
और जिन सीटों पे वो जीतेगी नहीं, उन सीटों पे वो दूसरे नंबर की पार्टी बनकर भी रहेगी, तो वोटों के प्रतिशत में भी बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है। अब स्पेसिफिकली हैदराबाद की सीट की बात कर लेते हैं। तो हैदराबाद में ओवैसी बनाम माधवी लता था, और जो उस सीट की जो डेमोग्राफिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो माधवी लता को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। पर इंडिया में आपने पिछले 5 सालों में देखा होगा, एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया है एक्स मुस्लिम्स का। और ये एक्स मुस्लिम्स जो हैं, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी हैदराबाद के चुनाव में। बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स, और बहुत जगह पे ऐसा रिपोर्ट्स आ रहा है कि मुस्लिम इलाकों में वोटिंग कम हो रही है, क्योंकि लोग घर बैठने का कोशिश कर रहे हैं। खासकर जो ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम इलाकों में रह रहे हैं, ये बिल्कुल वोट करने नहीं निकल रहे हैं। और अगर निकल रहे हैं तो बीजेपी को जाकर वोट देकर आ रहे हैं। तो बीजेपी को जाकर अगर मुस्लिम्स वोट देकर आ रहे हैं, तो डबल नुकसान हो रहा है विपक्ष को, और बीजेपी को इसका डबल फायदा मिल रहा है। तो एक्स मुस्लिम्स के ऊपर काफी डिपेंड करेगा हैदराबाद की सीट। पर वो सीट, जहां तक मेरा मानना है कि माधवी लता हार सकती है क्लोज कॉन्टेस्ट में, उनके जीतने की चांसेस कम ही है, क्योंकि डेमोग्राफी वहां पे काफी स्क्यूड है। तो ये हो गई ओवरऑल तेलंगाना की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में भी एनडीए ओवरऑल काफी अच्छा कर रही है, क्यों, पर बीजेपी का यहाँ पे बहुत बड़ा फुटप्रिंट नहीं है। वो सिर्फ 6 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। इसके अलावा उनका अलायंस था यहाँ पे टीडीपी और जनसेना के साथ, पवन कल्याण की पार्टी है। पर आंध्र प्रदेश में एक विशेष बात यह है कि वहां पर असेंबली इलेक्शन और स्टेट और लोकसभा इलेक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। और दोनों इलेक्शंस में ऐसा लग रहा है कि उलटफेर होने वाला है। वाईएसआर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। कुछ जगह है जहां पर अभी भी वाईएसआर की स्ट्रांग सीटें, जैसे काकीनाडा, कुर्नूल, इन दोनों जगह पर हो सकता है कि वाईएसआर काफी अच्छा चुनाव लड़ रही है। पर कांग्रेस की तरफ से उन्होंने जो वाईएस शर्मिला को खड़ा किया था, उनका इफेक्ट पूरे आंध्र में काफी हद तक है। और 2-3% वोट वो वाईएसआर सीपी का ही काट रही है, जिसका फायदा टीडीपी और बीजेपी के अलायंस को आराम से मिल रहा है। तो आंध्रा में आप कम से कम बीजेपी की 3 सीटें मान सकते हैं। और जो स्टेट असेंबली का गवर्नमेंट है, वो ऐसा लग रहा है कि टीडीपी बीजेपी और पवन कल्याण की जो अलायंस है, वो सरकार में सत्ता में आ जाएगी इस पर, और वाईएसआरसीपी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तो ये है आंध्र की स्थिति। और महाराष्ट्र की बात मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, जो शिवसेना और शिवसेना बाला साहब ठाकरे, और यही कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो वहां की जनता में भी बनी हुई है, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली कौन किसकी शिवसेना है और सिंबल्स किसके क्या है, वो बहुत अच्छे तरीके से मैसेज जनता में गया नहीं है। पर एक बात मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि बीजेपी की जितनी सीटें हैं, उस पे बीजेपी काफी अच्छा कर रही है। और बीजेपी पिछली बार 24 सीटों पर लड़ी थी 2019 में। इस बार बीजेपी 30 सीटों पर लड़ रही है, और उसकी सीटें वहां भी बढ़ने की उम्मीद है। कम से कम बीजेपी जिस सीटों पे कॉन्टेस्ट करी, उसमें सारी सीटें बढ़ने की उम्मीद है बीजेपी की। तो ये हो गई महाराष्ट्र की बात। और इसके अलावा उड़ीसा वगैरह में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जैसा परफॉर्म करी थी पिछले बार, वैसा ही करेगी। थोड़ी बहुत बढ़ोतरी मिल सकती है, अपर साइड में ही है, लोअर साइड में नहीं रह रही है, इसलिए उन जगहों की ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। और बंगाल पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाने का डिसीजन किया है, और उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, जब सारी सीटों पे हो जाएगी चुनाव। तो ये है इस चुनाव का मोटा मोटा विश्लेषण। और ऐसा लग रहा है कि फेज 4 के बाद एनडीए काफी स्ट्रांग पोजीशन में लग रहा है, ऑलमोस्ट मेजोरिटी मार्क के आसपास पहुंच चुकी है। और बीजेपी भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई दे रही है। और बीजेपी का मोमेंटम बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ये एक लहर जो है वो सुनामी बनने की ओर बढ़ रही है। तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। नमस्कार।